नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिनेश गुरु पुरैनी यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को बनाना सीखेंगे। पहले हल करना सीख चुके हैं हम। आज हम ये सीखेंगे कि समीकरण बनाते कैसे हैं। उनमें शुरुआती दौर में हम एक चर वाले, फिर दो चर वाले बनाने सीखेंगे। फिलहाल में हम एक चर वाला रैखिक समीकरण बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमने कुछ समीकरण बनाने के लिए कुछ सवाल ही समझ लीजिए या कुछ लाइनें, वाक्य लिख दिए हैं। अब इन्हीं से हम समीकरण बनाने की शुरुआत करते हैं। ये हमारा शुरुआती दौर होता है। हम शुरुआत इन्हीं से करते हैं, इन्हीं से सीखते हैं। पहले हमें इन सब चीज़ों को दिमाग में बैठाना होता है कि क्या कह रहा है, तो हमें करना क्या होगा। यदि हम इन सब चीज़ों को गणित में मुख्यतः हमें ये ही जानना होता है कि वो कह क्या रहा है। सवाल जो चीज़ कह रहा है, यदि आप उसको समझ गए तो हल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। वो बन जाता है, इक्वेशन बन गया तो हल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इससे पहली बात होती है कि समीकरण बनाना। समीकरण बनाने के कड़ी में ये पहली कड़ी होती है, ये पहली सीढ़ियाँ होती हैं। अब इन्हें धीरे धीरे हम सीखेंगे। पहले एक चर वाले, फिर आगे द्विचर वाले समीकरण को सीखेंगे। पहले हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को बनाते हैं। देखिए, हमें समीकरण बनाने के लिए पहले सवाल पढ़ना है। क्या कह रहा है? किसी संख्या का 3 गुना और 11 का योग 32 है। कोई संख्या है, फिर से पढ़िए। जब तक सवाल ना समझ में आए तब तक पढ़िए। 10 बार, 20 बार, 25 बार क्यों ना पढ़ना पड़े, हमें पहले सवाल को पढ़ के समझना होता है। जैसे किसी संख्या का 3 गुना, यानी कोई संख्या है उसका 3 गुना कर रहे हैं और 11 का योग और उसमें 11 जोड़ रहे हैं, तो कह रहा है कि 32 प्राप्त होता है। 32 प्राप्त है, तो वो संख्या क्या है ये हम बाद में ज्ञात करेंगे। पहले हम समीकरण बनाते हैं। कह रहा है किसी संख्या, मान लीजिए मैं यहीं पे हल कर रहा हूँ इसको। कोई संख्या, या चलिए यहीं पे हल करते हैं। इतना में हल हो जाएगा। कह रहा है किसी संख्या का 3 गुना, तो लिखेंगे जब हल हल किसी संख्या का 3 गुना, तो हमें संख्या मालूम नहीं है। तो जब संख्या मालूम नहीं है तो मान लेंगे, माना संख्या बराबर x। जरूरी नहीं है कि आप x ही मानिए, आप 1, 2, 3, 4 भी मान सकते हैं। लेकिन जो मानेंगे, जब उत्तर आएगा तो आपको उसके जगह पे, जैसे हम अभी x मान रहे हैं, कल को y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं। लेकिन हम पहले जैसे x पे कर रहे हैं तो इसी पर देखते हैं। यदि संख्या यक्स हो गया, मान लीजिए जो हमारा ये संख्या, किसी संख्या का 3 गुना, तो यक्स है, वो संख्या यक्स है, यक्स का 3 गुना और 11 का योग। तो जब यदि संख्या जो हम माने हैं वो हमारा यक्स मिला, मतलब वो संख्या यदि यक्स रहा हो तो यक्स का 3 गुना करने को कह रहा है। तो कहेंगे इसको प्रश्नानुसार कहते हैं। लाइन लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? किसी संख्या का 3 गुना, किसी संख्या, तो ये संख्या मान ली है, तो संख्या का 3 से गुना करने को कह रहा है। 3 गुना, तो 3 गुना कर दिए। 3 गुना और 11 का योग, 3 गुना और 11 का योग, 11 का योग कर दिए। योग 32 है, 32 है, यानी कि कोई संख्या था
उसमें 3 का गुणा करके 11 जोड़ दें तो 32 आ जाएगा। बस यही कहने कहा है, किसी संख्या का 3 गुना और 11 का योग 32 है, बस इतना ही करना है। तो किसी संख्या का 3 गुना और 11 इन दोनों का योग 32 है, तो बराबर 32 लिख देंगे। यही हो गया इक्वेशन हमारा, यही हो गया हमारा समीकरण। हमें समीकरण बनाने सीखना है, बनाने। अब ये समीकरण बन गया, अब इसको हल करना कौन सी बड़ी बात है। ये हो जाएगा 3x प्लस 11 बराबर 32। अब ये बराबर के उस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 32 में से 11 चला जाएगा, घट जाएगा, तो बच जाएगा 2 और 1। ये 11 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है। हम पहले समीकरण हल करना सिखा चुके हैं। अब ये 11 उस साइड जाएगा तो 32 में से 11 घटेगा तो क्या बचा 21। अब x बराबर जब पता करने जाएंगे तो x तो 3 इसके बटे में चल जाएगा, क्योंकि ये इस टाइम बराबर के इस साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में जब है ये 3 तो x के गुणे में है। राइट हैंड साइड जाएगा तो भागे में चला जाएगा 21 के, तो x बराबर यानी कि 3 से जब हम 7 गुने तो ऐसे काट दे, 3 एक कम 3, 3 7 21, तो x बराबर हमें क्या मिला 7। यानी वो संख्या क्या थी 7। x बराबर 7। हमें मुख्यतः समीकरण बनाना सीखना है। बनाने सीखना है का मतलब हमें अभी ये सीखना है। हल करना तो एक चर वाला रैखिक समीकरण बहुत पहले ही सीख लिए हैं। हमें जो कह रहा है उसे बनाना है। ये तो पहले आप कर चुके, ये सब पहले सीख चुके हैं। जो कहे वही करना है। किसी संख्या का 3 गुना और 11 का योग 32 है, ये हो गया। अब चलिए देखते हैं दूसरे को। दूसरा क्या कह रहा है, ये हो गया दूसरा। कह रहा है डेविड के पिता की आयु उसकी आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम है। 7 वर्ष कम है। 7 वर्ष यहाँ पर लिखना है कम है। सवाल ना समझ में आए, हम बार बार कहेंगे, 2 बार 4 बार 10 बार, जितना बार पढ़ना है पढ़िए, लेकिन आपको सवाल समझ में आना चाहिए। डेविड के पिता की आयु, डेविड के जो पिता हैं उनकी आयु उसकी आयु यानी कि डेविड की आयु के 5 गुने से, डेविड का जितना आयु है डेविड की आयु को हम 5 गुना कर देते हैं। 5 गुने से 7 कम है किसकी, डेविड के पिता की आयु। और डेविड के पिता की आयु यहाँ पे 48 दे दिया गया है। यानी कह रहा है डेविड के पिता की आयु, तो हम मान लेते हैं कि उसके पिता की आयु तो दे दी गई है, तो उसके पिता का मानने का कोई मतलब नहीं है। हम मानेंगे, माना डेविड की आयु, माना डेविड की आयु। अब डेविड की आयु मानने को कहा गया है तो क्या माना, डेविड की आयु माना x वर्ष, x वर्ष मान लिए। तो कह रहा है कि डेविड के पिता की आयु उसकी आयु के यानी इसकी आयु के, किसके, डेविड की आयु के 5 गुने से, तो डेविड की आयु का 5 गुना कर दें से 7 कम है, 5 गुना करके -7 कर दें तो किसकी आयु आ जाएगी, डेविड के पिता की। और डेविड के पिता की आयु यहाँ पे 48 वर्ष दिया है। फिर से देखिए, डेविड के पिता की आयु उसकी आयु के 5 गुने से, किसकी, डेविड की आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम है।
मतलब डेविड की आयु के जितना डेविड का आयु है उसमें 5 का गुना करके -7 कर देंगे तो वो डेविड के पिता की आयु आ जाएगी। और यहाँ पे दिया है यदि डेविड के पिता की आयु 48 वर्ष हो तो डेविड की आयु ज्ञात कीजिए। ये तो ज्ञात करने के लिए कह दिया है। हमें मेन ये तो जब समीकरण हम हल करेंगे तब की बातें हैं, लेकिन हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनेगा कैसे, डेविड की आयु क्या माने हैं, x। तो x जब मान लिए हैं तो कह रहा है डेविड की आयु के 5 गुना करना है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार मतलब जो प्रश्न कह रहा है हमें वही करना होता है। प्रश्नानुसार डेविड की आयु हो गई। अब डेविड की आयु के 5 गुने से 7 कम है कौन, उसके पिता। और उसके पिता की आयु कितनी है, यानी इतना हम करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 48 के। क्योंकि यहाँ पर कहा है कि इनके डेविड के पिता की आयु 48 वर्ष है, और ये भी कहा है कि यक्स के 5 यानी डेविड का 5 गुना करके 7 घटा देंगे तो ये भी कुल मिला जुला के ये क्या हुआ, ये भी उसके पिता की आयु आई, और यहाँ पर ये भी उसके पिता की आयु है, तो दोनों पिता की आयु हो गई, दोनों बराबर हो गई। जब हम पुत्र की माने हैं तो पुत्र को मान के ही पिता की आयु, जो कह रहा है पिता की आयु, कह रहा है पिता की आयु, डेविड के पिता की आयु उसकी आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम है, तो 5 गुने से 7 वर्ष कम है। और यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया है कि 48 वर्ष है, डायरेक्ट दे दिया है कि 48 वर्ष है, डायरेक्ट दे दिया 48 वर्ष है, यानी अब इसको फिर हल कर लेंगे। ये हो जाएगा 5x बराबर 48 में से 7 उधर जाके जुड़ जाएगा, यहाँ पे घटना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी माइनस में है, 7 माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 48 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55। हमें बनाना क्या है, हमें बस यहीं तक बनाना है, बस समीकरण हमारा यही है। हमें जो समीकरण सीखना है बनाने वो यही है। मतलब क्या है, ये 5x - 7 बराबर 48, यही हमें सीखना है। अभी हल करना तो हम पहले भी सीख चुके हैं, हालांकि आगे भी करके थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं क्या होता है ताकि आपको रिकॉल भी हो जाए। तो ये हमारा समीकरण हो गया, हमें यही सीखना है। अब आगे हम बता देते हैं, जैसे समीकरण अभी नहीं आया हो तो आप सीख सकते हैं। तो x बराबर जब पता करने जाएंगे तो 55 बटे के 5 से काट देंगे, आ गया 11, यानी डेविड की आयु आ गई हमारी। x क्या माने थे हम, x माने थे डेविड की आयु, तो डेविड की आयु हो गई कितना, 11 साल। 11 का गुणा करेंगे 5 में तो हो जाएगा 55, 55 में से घटा देंगे 7, 55 में से 7 घटा देंगे तो हो जाएगा 48, यानी कि हमारा उत्तर भी सही है। क्यों, क्योंकि इसका 5 गुना यानी डेविड की आयु का यदि हम 5 गुना करते हैं, अब 5 गुना करके 7 घटा देते हैं तो उसके पिता की आयु आ जाती है, और उसके पिता की आयु यहाँ पे 48 वर्ष दिया है, यानी 55 का हम गुणा 11 का गुणा 5 में करेंगे तो 55, 55 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगी डेविड के पिता की आयु, जो दोनों बराबर होगी। हमें समीकरण बनाने सीखना है, वो ये रहा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल तीसरा, कह रहा है कि संख्या x और 4 का योग 11 है। अब इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता, जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार तीसरा
हल जो कह रहा है बस वही करना होता है हमें। समीकरण कह रहा है संख्या x, कह रहा है x और 4 का योग, 4 का, यहाँ मान लीजिए x और 4 का भागा कहता तो भागा करते, गुणा कर रहा है तो गुणा करते, लेकिन कह रहा है संख्या x और 4 का योग क्या है, 11 है, 11। ये हो गया समीकरण हमारा, ये हो गया, यही करना है और कुछ नहीं। हमें बस जब समीकरण बना रहे हैं तो हमें यही बनाना है। अब इसको हल करने का मतलब हो गया कि x बराबर, यहाँ कर देते हैं, x बराबर, ये प्लस में है इस साइड तो उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 11 घटेगा तो 4 बचेगा, सॉरी 11 में से 4 घटेगा तो 7 बचेगा, यही है। तो ये तो हमारा हल हो गया। लेकिन हमें सीखना क्या है, समीकरण बनाना। समीकरण हमारा कहाँ बना, यहाँ। ये क्या हुआ, x का मान हो गया, यानी ये हल हो गया। फिर आगे चलते हैं। चौथा, चौथा हो गया, नहीं चौथा अभी करना है ना। हाँ, चौथा देखिए, एक संख्या के चौथाई से 4 घटाने पर, अब चौथाई क्या होता है, चौथाई मतलब 1/4 होता है, से 4 घटाने पर प्राप्त 5 प्राप्त होता है। कह रहा है एक संख्या, तो मान लेते हैं माना संख्या x है, माना संख्या x है, तो x की चौथाई से, x की चौथाई तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार x का चौथाई था, x का 1/4, ये हुआ चौथाई। तिहाई कहता तो 1/3 कर देते, ठीक। तो एक संख्या की चौथाई यानी x मान लिए वो संख्या, तो x का चौथाई 1/4, चौथाई से 4 घटाने पर, से -4 करने पर, 4 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 5। x कह रहा है कि एक संख्या की चौथाई से 4 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, यही हमारा समीकरण बन गया। x का 1/4 यानी x वो संख्या मान लिए x, तो x के चौथाई से 4 घटाने पर 5 प्राप्त हुआ, यही है। अब इसको अगर हम हल, इसको अगर एक लाइन में और लिखेंगे तो इसका गुणा ऊपर ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, यानी x/4 - 4 बराबर 5। ये हुआ हमारा समीकरण, ये हो गया। अब इसको अगर हल करना है, हल करना है तो एलसीएम भी लेके कर सकते हैं, नहीं तो देखिए इतना में हम आपको समझा देते हैं यहीं पर, ये हल, यहाँ पे हल दिखा देते हैं। इसका हो जाएगा 4 चौके 16, यानी ये हो जाएगा x - 16 बटे के 4 बराबर 20, नहीं 5। तो x - 16 बराबर, ये इसमें गुणा कर लेगा। अब अभी देखिए दो कंडीशन है, यहाँ पे पूरे के बटे हो गया है, अब ये उधर जाके गुणा कर सकता है, यहाँ पे अभी नहीं गुणा कर सकता है क्योंकि ये पूरे के बटे नहीं हुआ है, ये पूरे के बटे नहीं हुआ है। तो चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको डायरेक्ट उसी साइड लेके जा सकते थे, इस 4 को डायरेक्ट उधर ही लेके जा सकते थे, दोनों तरीके से। देखिए अच्छा यहाँ पे देखिए, इसका आप गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 में से क्या घटाना, ये माइनस है तो उस साइड जाएगा, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, उस साइड जाके हो जाएगा प्लस। तो x बराबर क्या मिला हमें, इसको उधर भेज दिए तो x बराबर मिला 20 + 16,
20 + 16 यानी कि 36, x बराबर 36। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तो x का मान आ गया है, हमें ये नहीं, हमें सिर्फ यहीं तक सीखना था। अब अगर हम वैसे न करके अगर इसी को डायरेक्ट उधर भेज दें, यानी x/4 तो लिख दिए। अब ये -4 था, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेज देते हैं। तो बराबर 5 था, अब वो उस साइड गया तो क्या हो जाएगा, +4। तो इसका इसमें जोड़ देंगे, x बटे के क्या हो जाएगा, 9, नहीं x बटे के नहीं, x बटे के 4 बराबर 9। यहाँ पे कर लें जगह, x बटे के 4 बराबर 5 पहले से था, और ये 4 उस साइड जाके हो गया 9, 4 उस साइड जाके प्लस हो गया, तो x बराबर हो गया हमारा 9, x बटे के 4 बराबर 9। अब इस x का जब बराबर पता करेंगे तो ये जाके तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो फाइनली उत्तर x बराबर इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 36, 9 चौके 36। यहाँ से भी आया, वहाँ से भी आया, दोनों साइड से आएगा हमें। लेकिन सीखना क्या है, ये हम साथ साथ में हल करके सिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। लेकिन हमें ये इससे भी नहीं मतलब है, ये तो हल करना हम, हाँ ये तो हल करना ही होगा, लेकिन इन सब चीज़ों को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमें क्या सीखना है, समीकरण बनाना। तो ये भी हमारा हो गया। अब चलते हैं लास्ट वाले पे। यदि एक संख्या के 1/3 में 3 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है, ठीक पहले वाला, जैसे एक संख्या के 1/4 में 4 घटाने पर, बस यहाँ पर 3 जोड़ने पर कर दिया गया है। हल नंबर 5 कह रहा है कि यदि एक संख्या के 1/3, मान लेते हैं फिर से वही माना संख्या बराबर x, तब प्रश्नानुसार जो कह रहा है वही करना है हमें। प्रश्नानुसार यदि एक x खुद दिया है, यदि x कहते हैं तो मानना क्या है, इसको छोड़ देते हैं ना, सीधे प्रश्नानुसार पे आते हैं, क्योंकि प्रश्न यही कह ही रहा है, जो बस उसी को मानते चलना है। x के 1/3 में 3 जोड़ने पर, x का 1/3, x का 1/3 में 3 जोड़ने पर, 1/3 हो गया में 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ दिए 25 प्राप्त होता है। यही है 1/3, x के 1/3, x का 1/3 मतलब 1/3, यानी x गुणे 1/3 में 3 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। अब इसको अगर हम आगे हल करेंगे तो x बटे के 3 + 3 बराबर 25, बस यही हमारा हो गया क्या, समीकरण। यही क्या हो गया, इक्वेशन। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन, और अब मान लीजिए रेखीय समीकरण है तो इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। यही हो गया समीकरण। अब इसको हल करना है। इसको हल करने का मतलब है कि इसको 3 को उस साइड लेके चले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 3 घटा देंगे, 25 में से 3 घटा देंगे तो 22 बटे के 3 हो जाएगा।
अगर हल करना है तो कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हल करना ही होता है, हालांकि जब हमें ऐसे सवाल दिए जाते हैं तो हल करने को कहा जाता है, लेकिन हमें सीखना, पहले एक एक कड़ियों को सीखना होता है कि कैसे समीकरण बनाते हैं। तो इनमें 5 थे, आप सीख लिए। मान लीजिए इसको हम लास्ट हल भी कर देते हैं। कह रहा है इस ये उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा, अगर हल करने जाएंगे तो x बटा के 3 बराबर, ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, यानी 25 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 22। तो x बराबर मिलेगा, तो ये यहाँ पर गुणे में नहीं भागे में इस बार है, x के भागे में 3 है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये इससे गुणा कर लेगा, यानी जब 22 का हम 3 से गुणा कर देंगे तो 22 दूना 44, 22 तेई 66, ये उत्तर हो जाएगा। तो अभी हम समीकरण बनाना आप लोगों को सिखाए हैं। आप समीकरण बनाना समझ में आया होगा, आशा करते हैं आपको। यदि आपको समीकरण बनाने समझ में आया तो आप यहाँ 5-7 सवाल दिए गए हैं, 5-7 समीकरण बनाने के लिए। हल करना भी आप कर ही सकते हैं, लेकिन मेन फोकस अभी हमारा है समीकरण बनाने पे। तो यदि आप इन सब लीनियर इक्वेशन को बना लेते हैं तो बनाइए, यदि नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, या फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आके पूछ सकते हैं, हम उन्हें बताएंगे। तो ये कुछ सवाल हैं जिन्हें आपको समीकरण बनाना है, तो पहले इन सब चीज़ों को सीखना होगा। हम अभी जो समझाए हैं उन्हीं के आधार पर ये सब सवाल हैं। आप सवाल को बढ़िया से पढ़िए, समझिए, हल हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम आपसे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।